जनता सबको समझती है और जनता केवल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देख रही है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप को साइकिल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी ने केवल अन्याय का राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है और जिस तरह के आज जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, जो हमारे युवाओं का सवाल हो, चाहे हमारी महिलाओं के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, मुझे लगता है अखिलेश जी का बचपना गया नहीं है अभी। आए दिन उनकी बयानबाजी इस तरीके से हल्की हो रही है और खासतौर पे 37 सीटें क्या उन्हें मिल गई हैं, वो अति उत्साह में। रानी के पेट से पैदा होने वाले लोगों का होता था कि उनको एकाधिकार होता था, बनना ही है, लेकिन अब तो जनता तय करती है। तो चुनाव से पहले जो लीड बता देते हैं वो लोग हैं जो बूथ कैप्चर में विश्वास करते हैं, जिनको पता। यूपी की राजनीति की एक दिलचस्प कहानी, यूपी की राजनीति से जुड़ी एक चटपटी खबर। इस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की गर्माहट है। 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सभी दांव पेच आजमा रही हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे फिरोजाबाद की सीमा से सटे जनपद मैनपुरी की करहेल विधानसभा की, जो सबसे हॉट सीट भी मानी जा रही है और समूचे यूपी की निगाह भी इसी सीट पर जमी हुई है। जी हाँ, और निगाह भी क्यों ना हो, सपा का गढ़ माने जाने वाली सीट करहेल पर भाजपा ने खेला बड़ा दांव और सपा को पटकनी देने के लिए एक अवैध चक्र भी किया तैयार। सैफई से सटा जनपद मैनपुरी का करहेल सपा का किला, जिस पर ना कर पाए भाजपा कब्जा, तो सपा ने भी अपनी शासक फौज को किया तैयार। लेकिन मतदान से कुछ दिन पूर्व बेटी और समधन की एंट्री ने बढ़ा दी सपा की मुश्किलें, जिससे घबराकर अखिलेश यादव ने खुद संभाली कमान और टिका दी करहेल के जंगी मैदान पर अपनी निगाहें। जैसे बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर करहेल विधानसभा के गिरोह और बनिहाल में देखने के लिए मिल रहा है, इस दांव पेच से निपटने के लिए सपा ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और कई मंत्री की सभाओं के बाद अब अखिलेश यादव ने शुरू किया सभाओं का दौर। करहेल विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनुदेश यादव के आने से चुनावी लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है। एक तरफ जहां सपा के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं बेटी और समधन की एंट्री ने भी सपा पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भाजपा प्रत्याशी अनुदेश अखिलेश यादव के चचेरे भाई आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव की बहनोई है। धर्मेंद्र यादव की बहन अपने साथ जो गिरोह की पूर्व विधायक भी हैं उर्मिला यादव, उनके साथ अपने पति के समर्थन में करहेल विधानसभा के घर घर जाकर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं और वोट जुटा रही हैं। इससे यादव वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा बढ़ गया है, जिससे समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। सास बहू की इस जोड़ी ने सैफई परिवार में हलचल मचा दी है। बीजेपी की इस दाव से निपटने के लिए सपा ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरा सैफई परिवार और पार्टी अपना गढ़ बचाने में जुटी हुई है। करहेल विधानसभा सीट सपा का गढ़ रही है। इस सीट पर यादव वो निर्णायक भूमिका में माना जाता है जो जीत और हार तय करते हैं। यहाँ करीब 1.25 लाख वोटर यादव समाज से हैं। साल 1985 के बाद से इस सीट पर यादव प्रत्याशी ही चुनाव जीतता रहा है, जबकि 1993 से यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतती आ रही है। वर्ष 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। अभी हाल ही में हुए 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने करहेल सीट को छोड़ कन्नौज से सांसद के लिए चुनाव लड़े और वहां से जीते। उसके बाद उन्हें विधानसभा करहेल की सीट को छोड़ना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी भी दोनों पार्टियों के वोटर्स में सेंधमारी का कार्य कर रही है। अब देखना यह है बचेगी सत्ता की साख या रहेगा सपा का कब्जा। कि जो नेता होता है उसका हमेशा अपने जनता से, अपनी प्रजा से एक भावात्मक रिश्ता होता है, और क्योंकि वह यहीं पे रहे, उनकी राजनीति यहीं से अंकुरित हुई और उन्होंने समाजवाद यहीं से फैलाया और वो खुद किसान के बेटे थे, तो उन्हें इस बात का अंदेशा था
कि क्या क्या कठिनाइयों से हमारा किसान भाई गुजरते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्हीं सिद्धांतों को जहां हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी से आके जुड़े, तो मेरा यह मानना है जहां हम सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा क्षत्रिय समाज भी हमें आशीर्वाद जरूर देगा।